घुटने के दर्द से, हाथ पैर के दर्द से, कमर दर्द से या फिर जॉइंट पेन से परेशान हैं? अगर हाँ, तो बस 10 मिनट में आपको अपने दर्द से राहत मिल सकती है, वो भी सिर्फ 2 पत्तों की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पौधे के बारे में जो कि पुराने से पुराने जॉइंट पेन को ठीक कर सकता है। इस पौधे के बस 2 पत्तों से आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने घुटने के दर्द को, हाथ पैर के दर्द को, कमर दर्द को और जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आक के पौधे के बारे में जिसका साइंटिफिक नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आक का पौधा क्या होता है, कैसे इसे पहचानते हैं, कैसे ये आपके जॉइंट पेन को आसानी से और तेजी से ठीक कर सकता है, इसके पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना होता है और इसको इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों को रखना ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आक के पौधे के बारे में ये सभी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, आक का पौधा जो कि आयुर्वेद में अर्का के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पे इसको मदार के नाम से जानते हैं, ये प्राचीन समय से यूज होती आई एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो कि पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है। आक का पौधा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। ये पौधा आमतौर से रेतीली मिट्टी के अंदर होता है, सूखी ज़मीन में होता है, रोड्स के इर्द गिर्द पैदा होता है, झाड़ झंकाड़ में या फिर खंडरों वगैरह में आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके पत्ते बड़े बड़े ओवल शेप्ड के होते हैं और पेल ग्रीन या फिर ग्रेइश ग्रीन कलर के होते हैं। ये पत्ते मोटे मोटे और छूने में कुछ कुछ लेदर जैसे लगते हैं और एक फाइन लेयर ऑफ हेयर से ये कवर्ड होते हैं जिसकी वजह से कुछ कुछ वेलवेटी सा फील भी आपको देते हैं। इसके फूल जो हैं वो छोटे स्टार शेप के और लाइट पर्पल या फिर वाइट कलर के होते हैं जिनका सेंटर जो है वो पर्पल होता है और ये फ्लावर्स हमेशा गुच्छों के अंदर उगते हैं। जब आप इस प्लांट के किसी भी पार्ट को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक मिल्की वाइट लेटेक्स निकलता है जिसे कि आम भाषा में हम लोग दूध कह देते हैं। आक प्लांट के पत्तों में कुछ खास बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं जो कि आपके दर्द और सूजन को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। खास तौर से आक के पत्तों के अंदर पाए जाने वाले 2 कंपाउंड्स कैलोट्रोपिन और कैलोट्रोपेगेनिन, ये दोनों ही कंपाउंड्स इन्फ्लामेटरी पाथवेज को हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिट करते हैं और इसकी वजह से पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करके हमारे दर्द को और सूजन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टडीज़ ने ये दिखाया है दोस्तों कि ये कंपाउंड्स बॉडी के इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस को इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आक प्लांट विशेष रूप से वात पेसिफाइंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से हमारे अंदर अर्थराइटिस या फिर जॉइंट पेन्स वगैरह पैदा होते हैं और आक इन इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने में मददगार होता है। आक के पत्तों में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं जो कि स्टिफनेस को रिड्यूस करते हैं और पेन को एलिविएट करते हैं। उष्ण गुण बॉडी को गर्म करते हैं जिससे कि सूजन और दर्द में आराम मिलता है और तीक्ष्ण गुण स्टिफनेस को कम करते हैं और फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि आक के पौधे को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं और ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर दर्द को कम करता है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है। अब आइए जानते हैं कि आक के पौधे के पत्तों को हम अपने जॉइंट पेन को दूर करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो आक का पौधा है ये टॉक्सिक होता है नेचर में और इसीलिए इसको इस्तेमाल करते समय सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे इस वीडियो में मैं आपको इन सावधानियों के बारे में भी पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए और कुछ नई जानकारी इससे मिले तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर नए हों और इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अगर मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछते हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन से रिलीफ पाने के लिए आक के पत्तों को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 बड़े बड़े ताज़ा आक के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लीजिए और एक कपड़े का बैंडेज या फिर धागा या फिर कोई मेडिकल टेप आप लेकर रख लीजिए। सबसे पहले ताज़ा आक के पत्ते आप तोड़िए और उन्हें अच्छे से धोकर और फिर किसी कपड़े से पोंछकर साफ कर लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर आप हल्का सा तेल सरसों का लगा लीजिए और इसके बाद किसी तवे के ऊपर रख के हल्की आंच पे इसको गर्म कर लीजिए। जब ये पत्ते गर्म हो जाएं और नरम से पड़ जाएं तो इन पत्तों को आप डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरिया पर यानी घुटने पर, हाथ पैर पर, जहाँ पर भी जिस जोड़ में आपके दर्द है वहाँ पर रख दीजिए और फिर इन पत्तों को कपड़े के बैंडेज से या फिर मेडिकल टेप से या फिर धागे से वहाँ पर बांध लीजिए ताकि आपकी जो ये पत्तियाँ हैं ये वहाँ से हटे ना, वहाँ पे लगे रहें।
इन पत्तों को लगभग 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक आप इसी तरह से लगा रहने दीजिए और उसके बाद इसको आप हटा दीजिए। आप इस रेमेडी को दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरू में आप इसको 2 टाइम सुबह शाम इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर चाहें तो 1 टाइम भी कर सकते हैं। इन पत्तों को इस तरह से गर्म करके लगाने से आप देखेंगे कि पहली ही बार से आपको आपके दर्द में कमी महसूस होने लगेगी और धीरे धीरे जब रेगुलर तौर पर आप इसको करते रहेंगे तो आपका जो दर्द है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जॉइंट पेन रिलीफ के साथ ही आक प्लांट के और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। मसलन आक के लेटेक्स को चोट मोच पे, कट्स वगैरह पे, वुंड्स पे लगाने से ये इनको जल्दी ठीक कर देता है, भर देता है। इसके अलावा एक्जिमा, रिंग वॉर्म और स्केबीज जैसे स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका जो लेटेक्स होता है, जो दूध होता है, वो बाहर से लगाने से आपको आराम देता है। आक के पत्तों को जलाकर उसका स्मोक इनहेल करने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज में आपको आराम मिलता है। और इसके अलावा आक का लेटेक्स हर्बल ऑयल्स के साथ मिक्स करके लगाने से आपके स्कैल्प में, यानी आपके सर में जो डैंड्रफ वगैरह होती हैं, अगर जुएँ वगैरह होती हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है और हेयर ग्रोथ भी इससे प्रमोट होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बहुत ही ज़ोर देकर बताना चाहूँगा वो ये कि आक के पौधे का कोई भी पार्ट, चाहे तना हो, इसका लेटेक्स हो या इसके पत्ते हो, कोई भी चीज़ हो, ये आपको ओरली या इन्हेलेशन के तौर पर या खुले ज़ख्म के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आक के पौधे में टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं और अगर आप इसको ओरली या इंटरनली यूज़ करते हैं या अपने ज़ख्म पे, खुले ज़ख्म पे लगा लेते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ये कंपाउंड्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, सीवियर इरिटेशन और इवन कार्डियक इश्यूज को भी कॉज कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी आक को सिर्फ एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के सुपरविजन में ही इंटरनली यूज करने की सलाह दी जाती है। इसको हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल मेथड्स करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप आक को कभी भी अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस दोस्तों यूट्यूब के ऊपर देखी हैं जहां लोग आक के लेटेक्स को चाटने के लिए, खाने के लिए और इसको चूर्ण बनाकर खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये जानलेवा हो सकता है, आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसी सलाहों से, ऐसी रिकमेंडेशन से आप दूर रहें। इनफैक्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते वक्त भी आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आक के पत्तों को यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लें। थोड़ा सा लेटेक्स या फिर इसके पत्ते निकाल कर आप अपनी स्किन पर लगाइए और देखिए कि इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन तो आपको नहीं हो रहा है और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत ना लगे तभी इसको इस्तेमाल कीजिए। साथ ही आँख के लेटेक्स को या पत्तों को आँखों और म्यूकस मेम्ब्रेन से अपनी दूर रखें, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको कोई इरिटेशन या फिर एडवर्स रिएक्शन महसूस होता है तो तुरंत इसका इस्तेमाल आप करना बंद कर दिए और इफेक्टेड एरिया को सोप से और पानी से अच्छे से धो लीजिए। तो दोस्तों, आक का पौधा एक दो धारी तलवार की तरह होता है, जिसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और अगर सही से इस्तेमाल करा जाए तो आपके दर्द को